दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और आज ये वीडियो कुछ अलग टाइप का वीडियो है, क्योंकि हमारे चैनल में हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, थेरेपीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। अ, ये जो वीडियो है, ये थोड़ी कुकिंग के बारे में वीडियो है, और ख़ासकर राइस के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे खुद के लाइफ में मैंने थोड़ी जल्दी रिटायरमेंट किया, ताकि स्ट्रेस कम रहे और वर्क लाइफ बैलेंस रहे। और ये इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे डायबिटीज़ की फ़िक्र थी। तो डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से शरीर में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तरह तरह के जो ऑर्गन्स है बॉडी में, किडनीज, आईज, स्किन, सब ख़राब हो जाते हैं। और डायबिटिक पेशेंट की लाइफ जो है उसमें बहुत परेशानियां होती है। टाइम टू टाइम खाना पड़ता है, कभी ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ की वजह से डायबिटीज़ को अवॉइड करना ही अच्छा है। तो डायबिटीज़ दो तरह की होती है। एक डायबिटीज़ होती है जो जन्म से हो जाती है, उसको डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे शरीर में जो पैनक्रियास है उसमें बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन बनाती है। तो शरीर जो है बीटा सेल्स को कीटाणु समझ के मार देता है। तो जैसे शरीर में बीटा सेल्स ख़त्म हो जाती है तो शरीर इंसुलिन बना नहीं पाती। और जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको ज़िंदगी भर इंसुलिन लेते रहना पड़ता है और ब्लड टेस्ट करते रहना पड़ता है, ताकि उसका ब्लड लेवल सब ठीक रहे। अगर वो कंट्रोल छोड़ दे तो ऑर्गन फेलियर हो सकती है, क्योंकि ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेरे ख्याल से तो बहुत अर्ली एज में ही हो जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो लाइफ में बाद में आती है। और वो इसलिए क्योंकि लाइफस्टाइल चॉइस की वजह से। जब हम खाना खाते हैं तो खाना ग्लूकोज बन जाता है शरीर में जाकर, और वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में इमीडिएटली घुसता है। जब ग्लूकोज ब्लड में घुसता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, और तभी सेल को संकेत मिलता है कि ये शुगर को डाइजेस्ट करना चाहिए। तो इंसुलिन रिलीज़ होती है बॉडी में, और इंसुलिन रिलीज़ होती है तो सेल वो इंसुलिन को यूज़ करके ग्लूकोज में से एनर्जी निकाल लेता है। लेकिन जैसे जैसे ग्लूकोज ज़्यादा होते जाती है ब्लड में हर रोज़, तो धीरे धीरे सेल की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। समझ लीजिए आप हलवाई की दुकान में काम करते हो, तो पहले 2-3 दिन आपको मिठाई बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप कभी कभी मिठाई खाते थे। लेकिन अगर हलवाई की दुकान में काम करो और हर रोज़ मिठाई देखते रहो तो आपको मिठाई में इतना मज़ा नहीं आएगा। उसको कहते हैं कि आप रेजिस्टेंट बन गए हो टू स्वीट्स। बाकी जो लोग जो हलवाई में नहीं काम करते वो देखेंगे मिठाई तो बहुत खुश हो जाते हैं, और उनको लगता है कि मैं जितना खा सकूं उतना खाऊं अभी। तो कुछ उसी तरह हमारे सेल्स में हो जाता है। सेल्स रोज ग्लूकोज देख देख कर वो परेशान हो जाते हैं, और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है ज़्यादा इंसुलिन देने के बाद भी सेल जो है ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं करती एनर्जी निकालने के लिए। तो वो कंडीशन जो होता है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जब इंसान को हो जाती है तो उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है रेगुलरली, और ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ एक शक्कर की पुड़ी बांध के लेके जाते हैं कि कभी कभी ब्लड में शुगर कम हो जाए बहुत, तो फिर शक्कर खा लेते हैं ताकि वो थोड़ा संतुलन पा सके। तो ये थोड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो दोस्तों, ये जो खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, कि ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो जिन खाने के चीज़ों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, डायबिटिक्स लोग उनको उसको कम मात्रा में खाए या उसको न खाए वही अच्छा है। और उनमें से एक सर्वसामान्य चीज़ है भात, यानी कि राइस। जो राइस हम खाते हैं, राइस में दो तरह के राइस होते हैं। एक होती है एलोंगेटेड राइस, जिसको लॉन्ग ग्रेन राइस कहते हैं। अभी बासमती जो है वो लॉन्ग ग्रेन राइस में गिनी जाती है। जस्मीन राइस जो है वो भी लॉन्ग ग्रेन में गिनी जाती है। फिर आपके पास बाकी के तरह के राइस है, कोलम वगैरह, जो शॉर्ट ग्रेन राइस है, जो जो बहुत उसके दाने छोटे रहते हैं। तो लॉन्ग ग्रेन राइस में थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, शॉर्ट ग्रेन राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है। और राइस को कुक करने के टाइम हम क्या करते हैं कि पानी उबालते हैं और उसमें राइस को अच्छी तरह से उबालते हैं, ताकि उसके अंदर का जो स्टार्च है वो राइस के वो जो गर्म पानी है उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लें
और फूल जाए, तो उस तरह से राइस कुक जाता है। जब राइस कुक हो जाता है तो हमें उसको खाने में मज़ा आता है, और उसमें जो स्टार्च ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से वो पतला दाना जो है वो मोटा हो जाता है, तो वो स्पॉन्ज की तरह हम उसमें अगर दाल डालें तो दाल का जो स्वाद है वो ले लेता है, सब्ज़ी की स्वाद ले लेता है, तो उसकी वजह से दाल भात और सब्ज़ी खाने को मज़ा आती है। तो ये सब जो है इसकी नेचुरल प्रोसेस है। तो राइस जो है लोग तरह तरह से कुक करते हैं। जिनको जल्दी जल्दी ऑफिस जाना हो वो कुकर में डाल देते हैं, 3 सीटी बज गई, राइस बन गया, दाल डालो, सब खा के चले जाओ। कोई लोग राइस कुकर रखते हैं जिसके अंदर पानी और राइस डाल देते हैं, और 1 घंटे के बाद आके देखो तो उधर राइस तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों तरीका जो है मेरे हिसाब से बहुत गलत है, और आपको क्या करना चाहिए कि राइस कुक करने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि राइस के अंदर जो है आर्सेनिक नाम की एक पॉइज़न होती है। तो अगर आप राइस को अच्छी तरह से धोओगे नहीं और राइस को ज़्यादा पानी में कुक नहीं करोगे, तो आर्सेनिक जो है राइस के अंदर ही रह जाता है, आर्सेनिक राइस से नहीं निकलता। तो पहली बात यह है कि जब आप राइस लेते हो, मैं तो कहूँगा कि आप लॉन्ग ग्रेन राइस ले लीजिए ताकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। दूसरी बात, राइस को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए, 3-4 बार धोना चाहिए ताकि पानी क्लियर हो जाए। तो उसमें राइस के ऊपर जो पाउडर्स होती है और उसके अंदर जो आर्सेनिक होता है वो भी कम हो जाता है। फिर जब राइस को कुक करते हैं, लोग कहेंगे कि इतनी मात्रा पानी चाहिए, उतनी मात्रा पानी चाहिए, लेकिन मैं रोज़ राइस कुक करता हूँ और मैं जी भर के पानी डाल देता हूँ, थोड़ी सी राइस और ढेर सारा पानी, और उसको कुक होने देता हूँ 15 मिनट। और जब वो कुक होता है इतना सारा पानी में, तो आर्सेनिक को मौका मिल जाता है कि राइस से निकलकर पानी में शामिल हो जाए। और फिर जो पानी हम राइस में से निकालते हैं, उसमें भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि एक सीव लगा देते हैं। सीव यानी कि एक बर्तन जिसमें छेद हो, जिसमें से पानी निकल सके लेकिन राइस नहीं निकले, तो उसे हम सिंक में रख देते हैं और पानी शुरू कर देते हैं, और जो राइस है उसकी पानी उस सीव में निकाल देते हैं, और बार बार बर्तन में पानी लगाकर राइस को, कुक्ड राइस को स्टर करके फिर उसको क्लियर करना चाहिए, ताकि राइस में से जितना हो सके उतना स्टार्च और आर्सेनिक पानी के साथ बह सकते। उसके बाद जो राइस आती है आपके पास, वो एकदम छोटा छोटा राइस होगा, बहुत अच्छा कुक हुआ राइस होगा, और उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगी और आर्सेनिक भी कम होगी। तो ये सही तरीका है राइस को कुक करने का। तो इसी के साथ राइस का जो साइंस है ख़त्म नहीं होता। तो हमारे को तो इंडिया में हम तो हमेशा खाना गरम गरम खाना चाहते हैं। स्वाभाविक है, गरम गरम खाना खाने से उसमें स्वाद ज़्यादा होता है, और जब राइस गरम हो और दाल गरम हो और सब्ज़ी गरम हो तो उसका मज़ा तो कुछ और ही है। लेकिन दोस्तों, अगर राइस को कूल किया जाए फ्रिज में, राइस कुक होने के बाद उसको कूल हो जाने दीजिए, फिर उसको फ्रिज में डालेंगे, तो राइस के अंदर जो स्टार्च है जिसकी वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाती है, वो स्टार्च जो सिंपल कार्ब है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है, और वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है उसका मतलब है शरीर को उसको डाइजेस्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा, वो तुरंत ब्लड में नहीं चला जाएगा। तो अगर आप राइस को फ्रिज में रखोगे और उसको कूल हो जाने दोगे, तो स्टार्च जो है उसका रूप बदल जाता है। फिर उसके बाद आप जब उसको फ्रिज में से निकाल के खाओगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। और स्वाभाविक है, जो कि हम इंडियन है, हमको ठंडा राइस खाने में मज़ा नहीं आता। तो आप जो है राइस को गर्म करने के बजाय उस पर गर्म दाल डाल सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं, गर्म सब्ज़ी डाल सकते हैं उसके साथ, और सब्ज़ी और दाल की गर्मी के साथ वो राइस को आप मिक्स करके खा सकते हैं। और इसकी वजह से क्या है, आपकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम रहेगी और ब्लड के शुगर का स्पाइकिंग कम होगा। तो दोस्तों, ये है साइंस राइस बनाने का, और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आप भी हो सके तो गूगल करके देखना मैंने जो कुछ बताया वो सच है कि नहीं, और आप ट्राई करके देखना। आपको कोई फ़र्क पड़ता हो तो कमेंट में लिखना कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।